New topic is electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रो का ही पार्ट, ठीक है. इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर चार्जेस जिनका कि जो नेट चार्ज है वो कितना हो, जीरो हो. इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और more charges in which the net sum of charges is zero. नेट सम जीरो होना चाहिए, है ना. ये एसेंशियल कंडीशन है ना. एंड the size of dipole is very small as compared to point at which we want to calculate इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, है ना. तो बेसिकली अपन शॉर्ट डाइपोल पढ़ते हैं, छोटा डाइपोल. तो डाइपोल क्या होता है, दो या दो से अधिक चार्जेस का कॉम्बिनेशन जिसका नेट सम ऑफ चार्जेस कितना होना चाहिए सर, जीरो होता है ना. लाइक दिस ये डाइपोल है, हमने कहा कि ये एक चार्ज है प्लस क्यू, ये एक चार्ज है माइनस क्यू. दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है सर, एल इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, ठीक है. दिस इज डाइपोल. इसके बाद अपन डिफाइन करते हैं डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो क्या होता है सर, चार्ज और दोनों के बीच की डिस्टेंस, आइदर चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस. इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी. इसकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है सर, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट is always from negative charge to पॉजिटिव चार्ज. तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आइदर चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट, ठीक है. और डायरेक्शन क्या होती है सर, माइनस क्यू से प्लस क्यू. अगर आपने स्कूल में पढ़ोगे तो ये डिस्टेंस उन्होंने 12 दे रखी है, अपन एल ले रखी है ना. तो वहाँ आप लिखोगे P इक्वल्स टू क्यू टाइम्स 12, और यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, P इक्वल्स टू क्यू टाइम्स L, है ना. तो ध्यान रखना P इक्वल्स टू क्यू इंटू 12 नहीं लिखा है मैंने, ये गलती नहीं करना. एक क्वेश्चन देखो सर, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है. यहाँ पे मैंने माइनस क्यू रखा है, यहाँ पे भी मैंने माइनस क्यू रखा है, और यहाँ मैंने क्या रख दिया सर, प्लस 2q. ये डिस्टेंस कितनी है L, ये डिस्टेंस कितनी है L. मुझे कहा गया है कि आप इसका डाइपोल मोमेंट निकालिए. देखिए नेट चार्ज कितना है इसका, 0, तो ये डाइपोल है. देखिए मैंने इसको ज़रा यूं तोड़ दिया, यहाँ पे तो माइनस क्यू ही रहेगा. इस क्यू को दो चार्ज में तोड़ दिया, एक प्लस क्यू और एक प्लस क्यू, और ये क्या हो गया, माइनस क्यू. तो एक तो ये डाइपोल हो गया और एक ये डाइपोल हो गया. अब जरा ध्यान देखो, माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो एक डाइपोल इधर हो गया, कितना, क्यूएल. माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो एक डाइपोल इधर हो गया, क्यूएल. दोनों ही वेक्टर है. नेट डाइपोल किधर होगा, 90 डिग्री एंगल है, नेट डाइपोल इधर होगा, √2 QL. दैट इज योर नेट डाइपोल मोमेंट. तो P नेट कितना आया, P नेट आया आपके पास √2 QL, ठीक है.
या ये देखो, क्या ये भी डाइपोल है? चेक करते हैं। ये रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। यहाँ हमने क्या रखा है? माइनस क्यू। यहाँ क्या रखा है? प्लस क्यू। यहाँ हमने क्या रखा है? माइनस क्यू। यहाँ क्या रखा है? प्लस क्यू। यहाँ क्या रखा है? माइनस क्यू। यहाँ पे क्या रखा है? प्लस क्यू। ये ए है, ये ए है। ईच साइड इज ए। हर एक साइड कितनी है सर? ए है ना। तो आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3 डाइपोल है। क्या आपको दिखाई दे रहे हैं 3 डाइपोल? एक डाइपोल ये हो गया क्यू ए, एक डाइपोल ये हो गया 2QA, है ना। एक डाइपोल ये हो गया QA। तीनों के तीनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट डाइपोल कितना हुआ? P नेट 4QA। कितना हो गया सर? P नेट इक्वल्स टू 4QA। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज भी अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज can be applied here, can be applied here as dipole moment P is directly proportional to length, है ना। बोले ये क्या तमाशा है? तो हम देखते हैं। देखो, यही क्वेश्चन वापस देखते हैं। अभी किया था अपन ने। यहाँ पे क्या था सर? प्लस 2Q। यहाँ पे क्या है? माइनस क्यू। यहाँ पे क्या है? माइनस क्यू। इनको हटाया, लाइन खींच दी माइनस क्यू और माइनस क्यू के बीच में। ये L है, ये L है। टोटल लेंथ कितनी होगी सर? रूट L। टोटल लेंथ कितनी होगी सर? रूट L। इस लाइन का सेंटर ऑफ मास, ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू, तो यहाँ पे होगा। यहाँ पे सारा चार्ज रख दो। कितना? माइनस 2Q। 2Q यहाँ, माइनस 2Q यहाँ। ये माइनस क्यू यहाँ आ गया, ये माइनस क्यू यहाँ आ गया, तो सारा चार्ज यहाँ पे। अब ये माइनस क्यू यहाँ नहीं है, ये माइनस क्यू यहाँ नहीं है, ये माइनस क्यू यहाँ नहीं है। ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस तुम्हारी होगी L/√2, है ना। तो P इक्वल्स टू चार्ज कितना? 2Q। डिस्टेंस कितने? √2L। वही आंसर आया। क्या आया सर? वही आंसर आया। सेम मेथड मैं यहाँ लगाने वाला हूँ। देखिए, ये एक स्क्वायर है। यहाँ पे माइनस 2Q चार्ज है, यहाँ पे माइनस 2Q चार्ज है, यहाँ पे माइनस 2Q चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी माइनस क्यू चार्ज है। बीच में क्या है? माइनस 7Q। बीच में क्या है सर? माइनस 7Q। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, माइनस 2Q, माइनस 2Q, माइनस 2Q। सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ आएगा? यहाँ पे। माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस क्यू। सेंटर ऑफ चार्ज क्या आएगा? यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया? माइनस 6Q। यहाँ पे क्या रख दिया? माइनस 7Q। चलाफड़ा किया, माइनस 6Q, माइनस 9Q। ओके, ये बैठेगा नहीं, कोई बात नहीं। ये डाइपोल ही नहीं है, है ना। ये प्लस है। एक काम और करो, यहाँ प्लस क्यू रख दो। क्वेश्चन में ही लिख देते हैं अपन। यहाँ सॉरी, प्लस क्यू और यहाँ प्लस 7Q। वापस देख लो क्वेश्चन। माइनस 2Q, माइनस 2Q, माइनस 2Q कितना हो गया? माइनस 6Q। माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस 2 कितना हो गया? माइनस 3Q। तो माइनस 6Q, माइनस 3Q कितना होना चाहिए सर? माइनस 9Q। अब टोटल जीरो करना है,
तभी डाइपोल होगा। तो यहाँ पे कितना कर दिया मैंने 7q, तो एक q यहाँ रख दिया और एक q यहाँ रख दिया। q और q का सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या है सर 9q, 7q ना होके क्या है सर 9q। अच्छा हर एक साइड कितनी थी सर, a थी, तो ये कितना होगा a/2, ये कितना होगा a/2। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई सर आपकी a/2, ये डिस्टेंस कितनी हो गई सर आपकी a/2। अब ज़रा देखो, दो टुकड़ों में तोड़ दूंगा इसको, -6q + 6q + 3q -3q, है ना। तो एक डायपोल तो यूँ आएगा सर आपका, यूँ कितना होगा सर ये P1, ये होगा तुम्हारा 6q × a/2, डायरेक्शन यूँ होगी, और एक डायरेक्शन यूँ होगी सर तुम्हारी, कितनी होगी सर ये P2, ये होगी तुम्हारी 3q × a/2। नेट कितनी होगी सर, P नेट P1 - P2 3qa - 3qa/2, दैट इज 3qa/2। को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहले अपन ने क्वेश्चन थोड़ा गलत सोच लिया था। -2q -2q यहाँ पे है, -q यहाँ पे है, यहाँ पे बिल्कुल मिड में यहाँ पे क्या है +q, सेंटर पे क्या है +7q, सेंटर पे क्या है +q। इसका डायपोल मोमेंट निकालना है। सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ होगा, यहाँ पे। सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ होगा, यहाँ पे। तो सारा -6q चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो गया, सारा -3q चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो गया, सारा 9q चार्ज कहाँ शिफ्ट हो गया सर, यहाँ पे, लाइक दिस। फिर 9q को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, एक 6q में और एक 3q में, और डायपोल बना लिए। और क्या बना दिए सर, डायपोल। ठीक है, वंडरफुल। क्वेश्चन देखें, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। कितना चार्ज है सर, Q। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है सर, यूनिफॉर्म। लेंथ कितनी है सर, L। इससे d डिस्टेंस पे यहाँ पे एक चार्ज रख दिया है -q। नेट चार्ज कितना है, 0। डायपोल मोमेंट चाहिए। हम डायरेक्ट नहीं कर सकते कि दिस इज q इंटू वट एवर L + d, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये पॉइंट चार्ज नहीं है। ये क्या नहीं है सर, पॉइंट चार्ज नहीं है, तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से -q से x डिस्टेंस पे हमने छोटा सा क्या लिया सर, dx, और छोटा सा इसके ऊपर क्या होगा सर, चार्ज। इस -q से भी छोटा सा चार्ज निकाल लेंगे, तो ये dq और -dq, ये क्या है सर, डायपोल, छोटा डायपोल। तो dp कितना हो गया, dp हो गया dq × x, dp × dp = dqx। dq कितना होगा, q/l dx x, दैट इज dp। मुझे तो p चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू d से लेके d + l तक, d से लेके d + l तक सॉल्व कर लीजिए। वैल्यू आती है q/q l + d/2, है ना। q l + चेक कर लेना, है ना, q/2l x² d + l का होल स्क्वायर -d², q/2l l² + 2ld। एक l कॉमन आ जाएगा, कट गया। तो q l/2 + d, तो समथिंग लाइक दैट। याद नहीं करना, आप चाहो तो उसको ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म। तो सारा जो चार्ज है वो अपन कहाँ रख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास पे या सेंटर ऑफ चार्ज पे। सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ होगा, L/2 डिस्टेंस पे, और यहाँ पे क्या है -q। ठीक है, तो q और -q के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, L/2 + d। तो p तुम्हारे पास आएगा q
L/2 प्लस टी, है ना बच्चों वाली बात, है ना। ऐसे भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए सर, यूनिफॉर्म। एक और देखें सर, ये एक सर्कुलर रिंग है, ये एक सर्कुलर रिंग है, रेडियस इसकी कैपिटल आर है, ठीक है सर, कह रहे हैं तो ठीक ही होगी, ठीक है। इसका जो आधा पोर्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज है ना, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, और इसका जो आधा पोर्शन है वो नेगेटिवली चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है सर, यूनिफॉर्म है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है कूलम्ब पर मीटर, लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा है कूलम्ब पर मीटर, है ना। मुझे इसका डायपोल मोमेंट चाहिए, फाइंड डायपोल मोमेंट, फाइंड डायपोल मोमेंट, ठीक है। देखें क्या कर सकते हैं अपन। बिल्कुल इजी रहो, है ना। फिजिक्स पढ़ते हुए एक चीज़ ध्यान में रखें कि बिल्कुल इजी सिचुएशन ऐसी, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, दो पोर्शन लेने पड़ेंगे। ये सेंटर है, ये अपन ने लिया एक तो छोटा सा एंगल बनाया, कितना डी थीटा, ये कितना हो गया आर डी थीटा, तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा लेमडा आर डी थीटा। हमने कहा कि एक्स एक्सिस से एंगल कितना है थीटा, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो बिल्कुल सामने अपन क्या ले लें, नेगेटिव चार्ज, ये भी कितना होगा लेमडा आर डी थीटा चार्ज, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा। डायपोल मोमेंट छोटा सा dp माइनस से प्लस, dp in this direction, dp will be in this direction, dp का इधर कंपोनेंट क्या आएगा dp cos थीटा, dp का इधर कंपोनेंट क्या आएगा सर dp sin थीटा। ऐसे के ऐसा एक इधर ले लूं और एक इधर ले लूं तो dp इधर आएगा, है ना। एक इधर आपने सेगमेंट ले लिया और एक सेगमेंट आपने इधर ले लिया तो dp इधर आएगा ना जी, नेगेटिव चार्ज। ये एंगल क्या होगा थीटा, तो इधर क्या आएगा dp cos थीटा, इधर क्या आएगा dp sin थीटा। तो नेट क्या आ रहा है सर कि dp cos थीटा जुड़ रहा है, सारे के सारे dp cos थीटा क्या हो रहे हैं सर जुड़ रहे हैं। तो p नेट क्या होगा इंटीग्रेशन dp cos थीटा, dp निकालना पड़ेगा आपको, dp आइदर चार्ज कितना है लेमडा आर टी थीटा और चार्ज के बीच की डिस्टेंस 2r, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया लेमडा 2r स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट क्या लूँगा -π/2 टू +π/2, ठीक है। कॉस था कि -π/2 से +π/2, साइन थीटा तो +2 आ जाएगा, आंसर क्या आएगा 4 लैम्डा आर स्क्वायर, दैट इज पी नेट। डायपोल मोमेंट आ गया, कितना आया सर 4 लैम्डा आर स्क्वायर, 4 लैम्डा आर स्क्वायर, ठीक है। चाहो तो सेकंड मेथड से भी कर सकते हो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है ना। दिस इज आधा पोर्शन, आधे पोर्शन पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है सर यूनिफॉर्म है, और आधे पोर्शन पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ये नेगेटिव में है लेकिन यूनिफॉर्म है। तो सारा चार्ज मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ प्लस क्यू, सारा चार्ज मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ माइनस क्यू, क्यू इतना होगा आई थिंक, कितना होगा क्यू कितना होगा दैट इज लेमडा, और ये लेंथ कितनी है पाई आर, है ना, देख लेंगे। सेंटर ऑफ मास पे शिफ्ट किया है तो ये कितना होगा, रिंग है 2r/π, ये कितना होगा 2r/π, तो ये तुम्हारा हो जाएगा p 4r/π इंटू चार्ज, चार्ज कितना है सर लेमडा पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई गया
4 लैम्डा आर स्क्वायर, सेम आंसर आना चाहिए। तब तो अपना काम क्या है सर, सही है, ठीक है, सेम आंसर 4 लैम्डा आर स्क्वायर। लेकिन अपन ये मेथड कब लगाएंगे सर, जब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो सर, यूनिफॉर्म। है ना, जैसे कि मैं अभी ले रहा हूँ, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैं नॉन यूनिफॉर्म कर दूंगा। इफ चार्ज डेंसिटी ऑफ रिंग ऑफ रेडियस capital R varies as lambda equals to lambda naught sin phi theta कर लो, then find dipole moment of ring, रिंग का आप डाइपोल मोमेंट निकाल दीजिए। साइन थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा रिंग पे, कुछ याद है क्या? साइन 0 पे तो 0 होता है, तो यहाँ पे तो कुछ ही नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है। थोड़ा जो ऊपर जाऊँगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा सर, मैक्सिमम ये 0। अब इस वाले सेगमेंट में कैसा हो गया, नेगेटिव, यहाँ मैक्सिमम। ओके, दिस इज लाइक दिस, दिस इज लाइक दिस। आप चाहो तो एक सेगमेंट यहाँ ले सकते हो, एक सेगमेंट यहाँ ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं। आप चाहो तो एक सेगमेंट यहाँ ले सकते हो, एक सेगमेंट यहाँ ले सकते हो। ये वाला अपन करके देख चुके, तो ये वाला करते हैं, है ना। ये क्या है, डी थीटा, ये कितना है थीटा, ये कितना हो जाएगा आर डी थीटा, ये कितना होगा आर साइन थीटा। फाइन, सेम एंगल पे ये कितना है थीटा, ये क्या है डी थीटा, ये क्या है सर आर डी थीटा, आर डी थीटा। ये नेगेटिव चार्ज है, ये कैसा है सर, नेगेटिव चार्ज है। चार्ज कितना होगा, नेगेटिव लेमडा आर डी थीटा, और ये क्या होगा, पॉजिटिव लेमडा आर डी थीटा। तो एक चार्ज तो ये है ना, तो डी क्यू तुम्हारे पास हो गया लेमडा आर डी थीटा। ये कितना है आर साइन थीटा, ये भी कितना होगा आर साइन थीटा, ये वाला मतलब। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 2 आर साइन थीटा। तो डी पी कितना आ गया तुम्हारे पास, लेमडा आर डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2 आर साइन थीटा। ठीक है सर, तो 2 लेमडा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। क्या करें सर, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से +π/2 तक। तो 2 लेमडा आर स्क्वायर, 2 लेमडा आर स्क्वायर, अच्छा 2 लेमडा आर स्क्वायर, लेमडा की वैल्यू नहीं रखी मैंने, है ना, वैल्यू रख दो 2 आर स्क्वायर, लेमडा की वैल्यू लेमडा नॉट साइन थीटा, वेरिएबल है ना, साइन थीटा डी थीटा, 2 लेमडा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा -π/2 टू +π/2। इसकी वैल्यू आती है तुम्हारे π/4। 2 लेमडा नॉट आर स्क्वायर π/4 लेमडा नॉट, 2 लेमडा नॉट, इसकी π/2 आती, लेमडा नॉट पाई आर स्क्वायर करके देख लीजिएगा ना, है ना, ये दिस करके देख लीजिए। या ऐसे कर लीजिए कि 0 से π/2 करके ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से π/2 करके ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन 0 से π/2 का जो आएगा वो π/4 आएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, तो p कितना आया तुम्हारा लेमडा नॉट पाई आर स्क्वायर। शॉर्टकट मेथड इसमें नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते भाई, क्योंकि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो ये तो अपना क्या था, छोटा मोटा जो क्या बोलते हैं उसको,
डायपोल क्या होता है और डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि जब अपन डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। ठीक है।